अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। प्यारे बच्चों, मैं आपका इस्तेमाल करता हूँ अपना यूट्यूब चैनल अल-रज़ा मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज हम दहम जमात इल्म रियाजी हिस्सा दुआम की वीडियो नंबर 4 दिख रहे हैं, जिसमें हम सबक नंबर हमारा आपको पता है दायरा है। और आज का हमारा जो नुकात है जो हम सीखने जा रहे हैं वो है, आज का नुकात है हमारा कि दायरे का कौस और मश्क नंबर 3.3 की कुछ एग्जाम्पल। तो चलिए सबसे पहले दायरे का कौस क्या होता है ज़रा हम उसके बारे में जानते हैं। लेकिन उससे पहले हम जो हमें इस साल इम्तिहान में नहीं पूछा जाने वाला है वो आपके सामने मौजूद है। ओके, तो चलिए हमारा जो पहला पॉइंट है वो है दायरे का कौस। तो यहाँ पर अक्सर हम लोग हमारे घर में दायरा नुमा एक रोटी होती है, तो रोटी के हम जब हिस्से करते हैं तो देखिए हिस्से दो तरीके से होते हैं। सबसे पहले हम रोटी के इस तरह से यानी मरकज़ से 4 हिस्से करते हैं, या दूसरा हम अगर रोटी के हमने हिस्से अगर देखना है तो छोटे बच्चे अक्सर क्या करते हैं, रोटी पकड़ते हैं और ऐसा खींच लेते हैं, यानी इस तरह के 2 हिस्से हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो हर हिस्सा यानी आप लोग देख रहे हैं जिसे हम हमारी ज़बान में कहेंगे आधा चांद, देखिए यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है ये हिस्सा उस दायरे का कौस हो जाएगा, है ना। यानी ये वाला हिस्सा दायरे का कौस हो जाएगा। इतना हिस्सा यानी ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये बॉर्डर हमारी, ये दायरे के का कौस हो जाएगा। और यहाँ पर भी, तो यहाँ पर भी ये जो हिस्सा दिखाई दे रहा है ये भी हमारा दायरे का कौस है, ये भी हमारा दायरे का कौस है। तो यहाँ पर जो देखा है मैंने आपको बताया कि हम घर में जो हमारी रोटी होती है उसको 2 तरीके से तोड़ते हैं। एक सेंटर पॉइंट से तोड़ा जाता है, और अगर छोटे बच्चे अगर खाना खा रहे हैं तो आप देखेंगे कि अक्सर वो रोटियां इस तरह से तोड़ते हैं कि एक हिस्सा छोटा रहता है और एक हिस्सा बड़ा रहता है। तो यानी हर हिस्सा अपने अंदर कौस कहलाता है। तो चलिए कौस की तारीफ़ और ज़रा इसके बारे में और मज़ीद हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक दायरानुमा शक्ल है जिसमें ओ मरकज़ हमको दिया गया, यानी दायरे का मरकज़ क्या है, ओ है। अब के एक काते ख़त है, काते ख़त उसे कहते हैं जो किसी भी शय को काटता हुआ गुजरे, काटता हुआ गुजरे। ओके, तो देखिए ये काटता हुआ गुजर रहा है, ये दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पे 2 हिस्सों पे वो काटता हुआ गुजर रहा है। यानी ये वाला हिस्सा हमारा अलग हो जाएगा और वो वाला हिस्सा अलग हो जाएगा। तो आइए अब वो ओके, यानी कहाँ पर मुन्हिनी नुकातिनी मोहित को कता करता है, तो ए और बी पर कता करता है। ये रहा हमारा ए और बी। अब आगे चलिए देखते हैं इसमें एक्स, यहाँ पर हमने एक नुक्ता दिया, ऊपर हमने एक नुक्ता दिया वाई। याद रखिए जब भी हम कौस का नाम अगर हम लिखते हैं तो 3 नुकात का होना ज़रूरी है। ओके, इस तरह से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि जिसकी वजह से दायरे के 2 हिस्से तकसीम हो गए, यानी किसकी वजह से, के की वजह से कि दायरा 2 हिस्सों में बट गया। अब हर हिस्सा दायरे का कौस कहलाएगा। तो कौन कौन कहलाएगा, यानी ए वाई बी, यानी ये वाला हिस्सा ए वाई बी और ए एक्स बी, ये आपस में क्या है, कौस है। क्या है, कौस है। तो कौस का मतलब मैंने आपको बता दिया कि चाहे वो मरकज़ से हो उनके हिस्से या फिर इस तरह से हो। ओके, यानी हर हिस्सा अपना क्या कहलाता है, कौस कहलाता है। और याद रखिए कौस को बताने के लिए हमें 3 नाम देना ज़रूरी नहीं कि 3 नाम हो, 2 नाम भी हम इसके दे सकते हैं। तो देखिए अब इसमें और एक बात याद रखिए कि जिस सिमत में मरकज़ होता है, अब यहाँ पर आप लोग गौर से अगर देख रहे हैं तो यहाँ पर हमें एक कौस जो है यानी नंबर 1 वाला कौस छोटा दिखाई दे रहा है और नंबर 2 वाला कौस बड़ा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर असगर कौस और अकबर कौस हमने ये 8वीं और 9वीं जमात में अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है, लेकिन हम यहाँ पर बता नहीं सकते थे कि छोटा कौस कौन सा है, यानी असगर कौस किसे कहा जाता है और बड़ा अकबर कौस किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए एक छोटी सी पहचान यहाँ पर ये है कि जिस सिमत में मरकज़ हो, यानी जो कौस के सिमत में मरकज़ हो वो हमारा अकबर कौस होता है। यानी ये सिमत में मरकज़ है तो यानी ए वाई बी हमारा हो गया कौन सा कौस हो गया, अकबर कौस हो गया। और दूसरा जो कौस है वो हमारा कौन सा है, असगर कौस। तो अकबर यानी क्या होता है, बड़ा होता है, और असगर यानी क्या होता है, छोटा होता है। समझ में आ गया, ये बात आपकी समझ में आ गई होंगी। चलिए हम आगे और मज़ीद बढ़ते हैं। अब है मरकज़ी ज़ाविया। तो यहाँ पर जो मरकज़ी ज़ाविया है इसमें 2 लफ्ज़ आए हुए, एक मरकज़ दूसरा ज़ाविया। तो मरकज़ आप देख रहे हैं ओ एक मरकज़ है, और ज़ाविया आप अच्छी तरह से जानते हैं, ये रहा हमारा ज़ाविया, यानी ये है जो रास नुक्ता है हमारा, है ना। तो हम क्या करेंगे कि अगर
जो दिया हुआ जाविया है उसका रास अगर हम इस मरकज़ पे रख देते हैं, यानी इस तरह से अगर हम उठाकर रख देते हैं तो इसको कहते हैं हम मरकज़ी जाविया। इसे क्या कहा जाता है? मरकज़ी जाविया कहा जाता है। तो तारीफ देखिए, ये देखिए ओ मरकज़ वाला है, यानी जिस जाविये का रासी नुक्ता दायरे के मरकज़ पर वाक़ हो, जिस जाविये का देखिए जाविया ओ ए, ओके, ये किस पर वाक़ है? दायरे के मरकज़ पर, तो वो क्या कहलाएगा? मरकज़ी जाविया कहलाएगा। ओके, आगे देखिए वो दायरे का मरकज़ हमने लिखा। अब जाविया ए ओ बी, यहाँ पर जो जाविया बनता है ये जाविया ये थीटा है। थीटा यानी कोई भी जाविया हो सकता है, 30, 45, 50, 60, 70, यानी थीटे जाविये को हम किससे ज़ाहिर करते हैं? थीटे से। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब थीटा आप देखिए इसकी दो शाखें हैं, पहली जो शाख है हमारी ओ बी है इधर के सिमत में, और दूसरी वाली क्या है? ए ओ है। ओके, और पी जो है यहाँ पर ये कॉस है हमारा, यानी ए पी बी ये क्या है? कॉस है। तो जितनी पैमाइश मरकज़ी जाविये की रहेंगी उतनी ही पैमाइश असगर कॉस की रहेंगी। ये बात आपको याद रखना है, यानी जितनी पैमाइश, मानिए अगर ये थीटा की पैमाइश आप अगर माने कि 45 है तो यहाँ पर जो ए पी बी है कॉस ए पी बी की पैमाइश भी कितनी रहेंगी? 45 रहेंगी। अब आप बोलेंगे सर कैसा, किस तरह से? तो देखिए आप एक छोटा सा प्रैक्टिकल कर सकते हैं घर में कि अगर हम एक बर्तन ले जिसके अंदर हम पानी साखिन हालत में रखिए, पानी को हम साखिन हालत में रखते हैं, यानी पानी रुका हुआ हो, थमा हुआ है, अगर हम हमारी कोई भी एक उंगली पानी में अगर डुबोते हैं तो डुबोने से क्या होगा? उसकी एक लहरें बनती हुई दिखाई देंगी हमको। ये लहरें बनती हुई आखिर तक जाएंगी, जबकि हमने एक बारीक सी उंगली उस पानी के अंदर डाली थी जिसकी वजह से ये बड़ी बड़ी लहरें हमको बनती हुई दिखाई दी। तो जो उस उंगली की जितनी भी हजम होगा, जितना भी होगा उसका हिस्सा, वो तमाम बातें किसमें कन्वर्ट हो रहा है? इसमें, यानी यहाँ पर जितना भी लंबा जाएगा वो उसके बराबर ही रहेगा, यानी इसके बराबर ही रहेगा। ओके, ये होता है हमारा कॉस। समझ में आ गया? ये होता है हमारा कॉस, यानी मरकज़ी जाविये की पैमाइश जितनी रहेंगी उतनी पैमाइश कॉस की भी रहेंगी। चलिए आगे देखते हैं हम। ये असगर कॉस और ये है हमारा अकबर कॉस। तो यहाँ पर कॉस देखिए ए पी बी असगर कॉस है और कॉस ए क्यू बी अकबर कॉस। आइए कॉस की पैमाइश हम लोग देखते हैं। जैसा मैंने आपको बताया अभी, कॉस की पैमाइश कि असगर कॉस की पैमाइश उसके नज़री मरकज़ी जाविये की पैमाइश की मसावी होती है, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया। ओके, अगर हमको अकबर कॉस की पैमाइश अगर मालूम करना है तो उसके लिए ये ज़ब्ता है हमारे पास कि अकबर कॉस की पैमाइश हम क्या करेंगे? पूरे सर्कल में से हम असगर कॉस को माइनस कर देंगे, यानी पूरे सर्कल में से असगर कॉस को माइनस कर दिया जाएगा। और आपको पता है पूरे सर्कल की पैमाइश कितनी होती है? 360 होती है। 360 में से अगर हमने असगर कॉस को माइनस कर दिया तो हमारा जो जवाब बचेगा वो रहेगा हमारा अकबर कॉस। ये था हमारा छोटा सा बेसिक पॉइंट। आइए और हम मज़ीद इसके बारे में जानते हैं। कॉसेन की मुतमासिलत। अब यहाँ पर कॉसेन की मुतमासिलत हमें देखना है। तो याद रखिए जब भी अगर हम दो दायरों को मुतमासिल बता रहे हैं, क्योंकि सबक हमारा दायरा है तो हम दायरों का ही जिक्र करें, तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि दायरे की खुसूसियात में दो बातें हम लोगों को अच्छे से याद रखना है। तो यहाँ पर देखिए क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया? कॉसेन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। किसका इस्तेमाल किया गया है? कॉसेन का। और कॉस आप अच्छी तरह से जानते हैं कि कॉस कैसा रहता है? इस तरह से भी रहता है और इस तरह से भी रहता है ना। ये हमारा कॉस है, ये कॉस है हमारा। अब यहाँ पर देखिए कि हमें उनकी मुतमासिलत बताना है। तो एक बात याद रखिए कि दायरे के अंदर जो निस्फ कुतर होता है, निस्फ कुतर, और यहाँ पर चलिए माफ़ी चाहता हूँ थोड़ा सा मैं रुक गया था। तो यहाँ पर चलिए हम इसको कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या बता रहे थे कि कॉसेन। तो यहाँ पर जब हम दो दायरों के दरम्यान में अगर हमको मुतमासिलत बताना है, यानी एक जैसे बताना है, तो याद रखिए कॉसेन की पैमाइश और उसका जो निस्फ कुतर होता है वो कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ओके, तभी हम दो दायरों के दरम्यान में मुतमासिलत बता सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर जब हम मस्तवी शक्लें एक दूसरे पर मुंतबिक होती है, आपको पता है मस्तवी यानी एक जैसी, यानी जो हमारी मस्तवी उसे कहा जाता है प्लेन शक्ल। ओके, यानी प्लेन शक्ल जैसा टेबल होता है, आप देखते हैं इसका कौन सा हिस्सा? ये वाला हिस्सा, ये मस्तवी कहलाता है। ओके, जिसको हम हमारी रियाजी की ज़बान में कहते हैं, कुछ नाम है उसका, इंशाल्लाह अगर याद आया तो मैं आपको बताता हूँ। ओके, जब दो हम मस्तवी शक्लें एक दूसरे पर मुंतबिक होती है, मुंतबिक होने यानी एक दूसरे के ऊपर आ जाना, जैसा ये शक्ल है इसके ऊपर एक दूसरी शक्ल हमने रख दी है, तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि कौन सी शक्ल छोटी है कौन सी बड़ी है। और ये हम
दोनों तरफ से देख सकते हैं। दोनों तरफ से अगर हम देखें शक्लों को तो ये हमको एक जैसी दिखाई दी। ओके, तो वो शक्ल एक दूसरे के मुतमासिल होती है। जब भी दो शक्लों के दरमियान में अगर मुतमासिलत हमको बताना है यानी मुशाबा बताना है तो उसकी खुसूसियात का मुतमासिल होना बहुत ज़रूरी है। ये बात आपको याद रखना है। हम दायरे को मुतमासिल बता रहे हैं तो दायरे में दो बातें हैं। एक है उसका कॉस, क्योंकि कॉसन के बारे में है तो कॉस की पैमाइश, और दूसरा है कॉस किसकी मदद से बनता है, निस्फ कुतर की मदद से बनता है। तो ये दोनों उसमें यकसा होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर मैंने वही लिखा कि कॉसन की पैमाइश और उनके निस्फ कुतर मसावी हो तो वो कॉस मुतमासिल होते हैं, है ना। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है कॉसेन के पैमाइशों के मजमूओं की खुसूसियत। अगली है हमारे पास यहाँ पर एक दायरा बनाया हमने, वो मरकज़ है उसका। आइए इसके ऊपर नुकात ABCD ये दायरे पर वाक़ है। ये देखिए दायरे पर वाक़ है। अब इसमें कॉस हमारा कैसा बनता है, तो देखिए कॉस सबसे पहला ABC बनता हुआ आप लोगों को दिखाई दे रहा है। ये है यहाँ पर ABC। सेकंड कॉस बना CDE, ये रहा हमारा CDE। इन दोनों में जो मुश्तरक नुक्ता है वो नुक्ता हमारा क्या है, C है। अब आइए ज़रा अब पूरा दायरा हमको बनाना है। तो दायरा बनाने के लिए हम लोग क्या करें, तो यहाँ पर देखिए दो कॉस जो आपके सामने बने हुए, पहला है ABC, दूसरा है CDE। तो ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। तो जुड़े हुए किससे जुड़े हुए, C से जुड़े हुए। तो जुड़ने के लिए हम प्लस का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर प्लस। अभी भी हमारा दायरा मुकम्मल तौर से बना हुआ नहीं है। अब हमें क्या करना है, A से E को मिलाना है। लेकिन हमने क्या सीखा था कि कॉसेन में मिनिमम 3 नाम होना चाहिए। तो अब हम तीसरा नाम कौन सा इस्तेमाल करें, तो याद रखिए जब भी हम दो कॉस जिससे जुड़े हुए थे, किससे जुड़े हुए हैं, नुक्ता C से जुड़ा हुआ है, नुक्ता C से। तो नुक्ता C और A और E ये तीनों मिलाकर हमारा एक नया कॉस आएगा जो दोनों मजमूए का बराबर रहेगा। तो ये हो गई हमारी कॉसेन की मजमूए की खुसूसियत। तो याद रखिए दरमियानी नुक्ता और AE इन्हें हमें लेना है और बाकी दो कॉस जो मैंने आपको यहाँ पर बताया। ओके, आगे हम थोड़ा सा टाइम लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए इसको हम कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि कॉस की पैमाइश का मजमुआ हम खुसूसियत किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि दो कॉस जो हमको मुकम्मल तौर से बने हुए उनका मजमुआ बराबर हम इस तरह से ले सकते हैं। ओके, तो जो मुश्तरक दोनों में आता है वही हम लेंगे वरना नहीं लेंगे। अच्छा, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट की तरफ। यहाँ पर आपको ये तमाम बातें याद रखना है जो हमने पिछली स्लाइडों में सीखा। हमने क्या क्या सीखा कि ज़ाविये का रास और दायरे के मरकज़ पर वाक़ हो तो वो मरकज़ी ज़ाविया होता है। फिर कॉस की पैमाइश हमने देखी, असगर कॉस की पैमाइश उसके नज़री मरकज़ी कॉस की पैमाइश के मसावी होती है, ये हमने देखा। अकबर कॉस का क्या करना है हमें कि 360 में से माइनस असगर कॉस करना है। जो निस्ब दायरे की पैमाइश 180 होती है। दो कॉसेन को अगर मुतमासिल बताना है तो उसका निस्ब कुतर और पैमाइश मसावी होना चाहिए। अब यहाँ पर यानी एक ही दायरे के कॉस ABC और कॉस CDE में जब सिर्फ एक ही नुक्ता मुश्तरक हो, यानी नुक्ता एक मुश्तरक होना चाहिए, CDE हो या फिर ABC हो, तो हम उसको किस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से। ओके, आगे है एक ही दायरे या मुतमासिल हो तो मुतमासिल कॉसेन के नज़री वतर भी मुतमासिल होते हैं। छठा पॉइंट है हमारा कि मुतमासिल वतरों की नज़री कॉस मुतमासिल होते हैं। ये बातें आपको याद रखना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं हमारी एक्सरसाइज की तरफ 3.3। तो जिसमें पहला सवाल है हमारा कि C मरकज़ वाले शक्ल ये सामने है। देखिए शक्ल इतनी ख़ास नहीं है। क्या बोला गया है, C मरकज़। तो ये हमारा C मरकज़ है। इस पर नुकात मौजूद है कुछ F E, ये है हमारा D और ये है हमारा G, है ना। नुकात वाक़ है। ज़ाविया ECF, ज़ाविया यानी ये वाला, यहाँ से याद रखिए ECF की पैमाइश कितनी है, इसकी पैमाइश है 70। ओके, हो तो और कॉस DGF दूसरा कलर हम इस्तेमाल करते हैं इसके लिए, कॉस DGF। यहाँ पर देखिए ये D है, ये G है और ये रहा हमारा F। इसकी पैमाइश कितनी है, 200 है। इसकी पैमाइश कितनी, 200। हो तो DE यानी हमको क्या मालूम करना है, चलिए DE मालूम करना है हमको, हम उसको ब्लैक कलर से बताते हैं। ये हमको मालूम करना है, ये मालूम करना है और उसके साथ यानी पूरा DEF हमको मालूम करना है। तो चलिए दिया हुआ हम लिखते हैं। सबसे पहले C मरकज़ वाले दायरे में ये नुकात तमाम के तमाम, ज़ाविया ECF की पैमाइश 70 है।
कॉस DGF की पैमाइश कितनी है, 2 से है, ये हमको अच्छी तरह से पता है। तो आइए अब हम सबसे पहले देखते हैं कि हमें क्या क्या मालूम करना है। DE मालूम करना है और उसके साथ DEF मालूम करना है। तो देखिए DE मालूम करने के लिए सबसे पहले हमें क्या मालूम करना है, EF मालूम करना है। ओके, तो EF हम किस तरह से मालूम करें, तो यहाँ पर आप गौर से देख रहे हैं, यहाँ पर जो खसूसियत दिख रही है आपको कि हमने अच्छी तरह से पढ़ा था कि मरकज़ी ज़ाविये की पैमाइश ही उसके असगर कौस की पैमाइश होती है। यहाँ पर देखिए मरकज़ी ज़ाविये की पैमाइश ही असगर कौस की पैमाइश होती है। तो यानी ज़ाविया DEF, यानी ज़ाविया DEF बराबर कितना, सॉरी EF है, आगे बढ़ते हैं, लेकिन तो ये 70 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमने थोड़ा सा गड़बड़ी कर दी है। हमने क्या गड़बड़ी कर दी है कि यहाँ पर हमारा DEF नहीं आएगा, यहाँ पर हमारा आएगा ECF आएगा, ECF आएगा। अगर ECF, यानी यहाँ पर भी देखिए गड़बड़ी कर दी है, ECF अगर 70 है तो EF भी कितना रहेगा, 70 रहेगा। क्यों 70 रहेगा, क्योंकि मरकज़ी ज़ाविये की जो पैमाइश होती है वही पैमाइश असगर कौस की होती है। तो हमारा असगर कौस क्या है, EF है ना, ये वाला हिस्सा हमारा असगर कौस है और ये वाला हिस्सा हमारा मरकज़ी ज़ाविया है ना। तो EF हमको यानी ये मिल गया हमको 70। अब हमको DE मालूम करना है, तो हम किस तरह से मालूम करेंगे, दायरे की पैमाइश की बिना पर। तो यहाँ पर देखिए DGF, अब दायरे की पैमाइश की बिना पर हमें मालूम करना है। तो हमको दायरे का कितना हिस्सा मालूम हो चुका है, आप देखिए यहाँ पर जो हिस्सा हम लोगों को मालूम हो चुका है, ज़रा हम उसको हाईलाइट कर देते हैं। देखिए हमको D के पास से लेकर यानी इतना हिस्सा हम लोगों को मालूम हो चुका है, दायरे का इतना हिस्सा हमको मालूम हो चुका है। अब हमको इतना हिस्सा मालूम करना है, तो हम इतने हिस्से के लिए क्या करेंगे कि दायरे की पैमाइश की बिना पर यानी तमाम कॉसेन का मजमुआ बराबर 360। तो हमारा कितने कॉस बने, पहला कॉस बना DGF, दूसरा कॉस क्या रहेगा, EF रहेगा, तीसरा कॉस क्या रहेगा, DE रहेगा। ओके, बराबर कितना 360। तो कीमत रखते चलते हैं, DGF कितना है 200 है, EF कितना है 70 है, DE हमको मालूम करना है, बराबर कितना 360। इन दोनों की जमा कीजिए 270 है ना, 270 इधर रहेगा, जमा कर रहा है, उधर जाकर वो तफरीक कर देगा। तो 360 माइनस 270, 360 में से 270 माइनस कीजिए, 360 में से माइनस 270, 0, ये बचा 2, ये बने 16, 16 में से 7 गए बच्चे 9, कितना आया हमारा 90 आया। तो DE कितना हमको मिल गया, 90 मिल गया, यानी ये वाला हिस्सा भी हमको मिल गया 90। अब हमें क्या मालूम करना है, DEF मालूम करना है। अब आप गौर से देखिए, यहाँ से मैं मिटा देता हूँ कि D ये वाला रहा हमारा D, E और F कैसा बना हुआ है, D से E पर, यानी पहला कॉस DE है, दूसरा कॉस है EF, इन दोनों का मजमूआ बराबर क्या होता है, DEF होता है। तो कॉसेन के मजमूए की बिना पर हम लिखेंगे कॉस DEF बराबर कॉस DE जमा EF। आई इनकी कीमतें रखते हैं, DE कितना है 90, EF कितना है 70, दोनों मिलाकर कितना हो गया 160। तो मुझे उम्मीद है आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आइए अब हम इसके और दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ क्या बोला गया, मुसल्लस QRS मुसाविल इज़ला मुसल्लस है, यानी ये वाला जो है ये Q है हमारा, ये R और ये है S। तो मैं थोड़ा सा आपको एक नॉलेज बता दूं कि मुसाविल इज़ला मुसल्लस वो होता है कि जिसके तीनों के तीनों इज़ला मसावी हो। ओके, मुसाविल इज़ला मुसल्लस है, ना कि मुसाविल साखिन मुसल्लस। ओके, अब यहाँ पर हमको बोला कि दिखाइए कि दो सवाल दिए गए कि QR कॉस QR कॉस QS और कॉस RS ये आपस में क्या है, मुतमासिल है। अब हमको साबित करना है और उसके साथ साथ हमको ये भी साबित करना है कि QRS की पैमाइश 240 है। तो चलिए किस तरह से हम साबित करेंगे। यहाँ पर हम पहले जो मुसल्लस है उसका नाम लिखते हैं, उसके बारे में लिखते हैं। तो आपको अच्छी तरह से पता है, जैसा मैंने बताया आपको कि मुसाविल इज़ला मुसल्लस के तमाम इज़ला कैसे रहते हैं, मसावी रहते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जो मुसल्लस हमको दिखाई दे रहा है, ये देखिए यहाँ पर मुसल्लस है, ये वाला मैंने उसे बाहर निकाल चुका हूँ। ओके, तो पहला ज़िला हमने लिखा RS, ये मुतमासिल है QS के और ये मुतमासिल है QR। क्यों मुतमासिल है, क्योंकि मुसाविल इज़ला मुसल्लस है, इस बिना पर ये मुतमासिल है, क्योंकि इसके तमाम इज़ला कैसे होते हैं, मुतमासिल होते हैं। अब यहाँ पर देखिए
अगर हम शक्ल गौर करें कॉस के ऊपर, ये सॉरी दायरे के ऊपर, तो हर हिस्सा अपना कॉस है। तो सबसे पहले देखिए क्यू आर एक कॉस है ना, क्यू आर एक क्या है, एक कॉस है। उसी तरह से आर एस भी एक कॉस है और उसी तरह से क्यू एस भी एक कॉस है ना। तो यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं, इसलिए यानी एक ही दायरे में मौजूद है, इसलिए इसको कॉस भी मुतमासिल होंगे। ये तमाम की तमाम किस में मौजूद है, दायरे में मौजूद है। तो इसलिए आर एस, क्यू एस और क्यू आर ये हमारे कॉस है, इसलिए ये भी मुतमासिल होंगे। तो पहले सवाल का जवाब हम लोगों ने यहाँ पर निकाल लिया। आइए इसके बाद हमें क्या मालूम करना है, क्यू आर एस 240 है। तो यहाँ पर फ़र्ज़ करते हैं कि इनकी तीनों की पैमाइश बराबर है एक्स, एक्स हमने फ़र्ज़ किया। ओके, अब आइए इसके बाद हम क्या करते हैं, दायरे की पैमाइश की बिना पर तीनों कॉस को मिलाए तो दायरा बनता है और उसकी पैमाइश कितनी होती है 360। तो हम लिखेंगे कॉस आर एस जमा कॉस क्यू एस जमा कॉस क्यू आर बराबर 360। सबकी पैमाइशें जो हमको दी गई है हमने क्या फ़र्ज़ किया हुआ है, एक्स फ़र्ज़ किया हुआ है। तो सबकी जगह में एक एक्स रखेंगे बराबर 360। कितने एक्स हो गए, 3 बराबर 360। ये 3 इधर तकसीम करेगा और देखिए 3 का 3 यहाँ पर हम तकसीम करते हैं 2 और ये हो जाएगा 3 है ना। तो कितना हो गया 120। तो x बराबर कितना मिल गया हमें 120। ओके, अब हमें क्या मालूम करना है, क्यू आर एस। तो चलिए क्यू आर एस ज़रा दिखते हैं हम लोग, क्यू आर एस कहाँ से कहाँ पर। तो देखिए ये रहा क्यू, ये क्यू है हमारा, यहाँ से हम पहुँचे आर पर, ये पहला कॉस हो गया। फिर आर से हम निकले, हम पहुँचे एस पर, ये हो गया। अब यहाँ पर क्यू आर एस में कितने कॉस हैं, 2 कॉस हैं। तो यहाँ पर हम मजमूए की बिना पर यानी कॉसेन के मजमूए की बिना पर हमने यहाँ पर लिया ना, ये तीनों की तीनों, इसलिए इनकी पैमाइश भी कितनी रहेंगी 120 रहेंगी। क्योंकि एक्स की कीमत हमको 120 मिली, तो जाहिर सी बात है तीनों की भी पैमाइश कितनी रहेंगी 120 रहेंगी। अब मैंने जो बताया, चलिए कॉसेन की मजमूए की बिना पर हम लिखेंगे है ना। तो क्या लिखेंगे, पहले क्यू आर लिखेंगे यानी क्यू आर एस जमा क्यू आर जमा आर एस, जबकि क्यू आर और आर एस की पैमाइश कितनी है 120 है। दोनों की तो क्यू आर बराबर 120 और आर एस भी 120, दोनों की जमा कीजिए 12 दूनी 24, सिफर का सिफर 240। हमने इसे भी प्रूफ कर दिया। मुझे उम्मीद है आपको ये वाली प्रॉब्लम भी समझ में आ गई होगी। चलिए और एग्जांपल देखते हैं। इसकी ये शक्ल है हमारे पास। सवाल नंबर 3 देखिए, हमको क्या दिया गया है कि वतर ए बी सी डी दोनों आपस में मुतमासिल इसने बता दिया और कॉस ए सी और कॉस बी डी हमको साबित करना है, यानी हमको इतना हिस्सा साबित करना है। अब हम कैसे साबित करेंगे, ज़रा उसे देखिए गौर से। हल में दिया हुआ, सबसे पहले जो दिया हुआ है हम उसे लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो कॉस है आप लोग देख रहे हैं, ये वाला कॉस है हमारा, ये ए बी है, ये पहला कॉस है, सॉरी ये वतर है हमारा, माफ़ी चाहता हूँ, ये क्या है, ये वतर है। और दूसरा वाला जो है ये है हमारा दूसरा, ये वतर है। इसके बीच में कॉस बनता हुआ हमको दिखाई दे रहा है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक ये कॉस बना, ये वाला कॉस है हमारा। ए बी कौन सा कॉस बन गया हमारा, आपने देखा अच्छी तरह से, अब आप समझ गए होंगे। और यहाँ से सी और डी में भी ये कॉस बना हुआ है। तो हम नीचे लिखेंगे कॉस ए सी बी कितने से मिलकर बना हुआ है। देखो ये दोनों मुतमासिल हो गए। क्यों मुतमासिल हो गए, क्योंकि एक ही दायरे के निस्फ कुतर जो है इनकी पैमाइश सेम है, इस बिना पर ये दोनों के दोनों कैसे हो गए, मुतमासिल हो गए। यानी मुतमासिल वतरों के नज़री कॉसेन क्या होते हैं, हमेशा मुतमासिल होते हैं। आगे बढ़ते हैं, कॉस सी बी डी, मैंने बताया आपको कॉस ए सी बी के मुतमासिल है, ये बातें हमने अभी कुछ देर पहले ही जानी। अब आगे बढ़ते हैं कि कॉसेन के मजमूए की बिना पर। अब कॉसेन का मजमुआ किस तरह से रहेगा हमारा, यहाँ पर हमें सबसे पहले ए सी बी का कॉसेन का मजमुआ लिखना है। चलिए हम लिखते हैं। तो पहला कॉस क्या है हमारा ए सी, जमा दूसरा कॉस क्या है बी सी, इसे हम मसाद नंबर 2 दे देते हैं, ये हमारी पहली मसाद नंबर 1 है। अब आइए दूसरा हम लेते हैं। दूसरा कॉस कौन सा है हमारा, फिर दूसरा कॉस है हमारा यहाँ से ये वाला, यानी सी डी बी या फिर बी डी सी बोलिए। तो पहला कॉस हमारा क्या रहेगा, ये लीजिए बी डी लीजिए या फिर सी बी भी ले सकते हैं आप, जमा बी डी, इसे मसाद नंबर हम 3 देते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये मसाद नंबर 1 है हमारी, जो अभी शो नहीं हुआ, ये सॉरी यहाँ पर देखिए यहाँ पर शो हो गया, यहाँ पर 1 है ना। अब हम क्या करते हैं, मसाद 2 और 3 को मसावत 1 में रखते हैं। तो चलिए मसाद नंबर 1 हमने यहाँ पर लिखा, ये देखिए। अब ए सी बी की कीमत क्या है,
ये दिखा दीजिए, इसकी जगह पर ये रखते हैं। और CBD की कीमत क्या है, ये है, उसकी जगह पर वो इस्तेमाल करते हैं। ओके, ये इस्तेमाल कर लिया। अब दोनों सिमतों में CB और CB हमको दिखाई दे रहा है, क्योंकि बराबर की सिमतों में है, दोनों भी अपोजिट है। अगर ये CB को हम उधर भेजेंगे तो वो नफ़ी में हो जाएगा। अब हमारे पास सिर्फ क्या बचा, ये दोनों बचे, तो दोनों को नीचे उतार लेते हैं। ये देखिए, ये हमने नीचे उतार लिया और हमको यही साबित करना था। ये देखिए, AC मतमासिल BD के लास्ट में यही जुमला हम लिखेंगे। ओके, तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए, और शुक्रिया आपका बहुत बहुत, आपने हमारी वीडियो देखी। अस्सलाम वालेकुम।